देखो कैसे आईडी कार्ड जमा पता चलेगा। देखिए दी नोमेनक्लेचर पढ़ना था। इसका सब टॉपिक जो था, सब टॉपिक नोमेनक्लेचर ऑफ बाउंड लाइन स्ट्रक्चर। क्या पढ़ना है? बाउंड लाइन स्ट्रक्चर। बाउंड लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है? मतलब केवल बाउंड से आपको नाम लिखना है, कोई कार्बन लिखा हुआ नहीं रहेगा। सिर्फ बाउंड से पता करना है कि उस कंपाउंड का आप क्या नाम लिखिएगा। ठीक है, जैसे आप देखिए, कोई कंपाउंड ऐसा दिया हुआ है। देखिए एग्जाम्पल से देखिए, इसका नाम बताइए, कोई बता सकते हैं क्या है? इसका नाम है प्रोपीन। क्या नाम है? प्रोपीन। अब समझ भी नहीं आया? किसी को समझ में आया? नहीं आया। अब देखिए एक बार सिखा देंगे, एकदम सिंपल तरीका रहेगा। देखिए एक बाउंड लाइन का स्ट्रक्चर मतलब हुआ ना, जैसे देखिए एक कार्बन, यहाँ कार्बन जहाँ स्टार्ट है, इसके बाद यहाँ खाली हो गया तो यह कार्बन, हाँ इस लास्ट में फिर कार्बन दे दीजिए। हाँ इस कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दीजिए। अच्छा समझा तो बोले, सुनिए ध्यान से, सब समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से, ये ऐसा देखिए, मतलब अब जैसे कोई नहीं पढ़ा कभी नोमेनक्लेचर, अब पूछेगा ये क्या है, कहिएगा 2-ब्यूटीन, तो बोले कुछ तो लिखा हुआ नहीं, कहाँ से 2-ब्यूटीन इसको दिख गया? और हमको दिखेगा, आप लोग को भी दिखना चाहिए ना। देखिए अब आप देखिए, ध्यान सुनिए, ये इंड है ना, और यह इंड है, बीच में एक और बॉन्ड है। देखिए जहाँ जहाँ समाप्त होगा, देखिए एक कार्बन, यह कार्बन, इसके बाद यहाँ फिर डबल बॉन्ड शुरू हो गया, तो यहाँ भी एक कार्बन दे दीजिए, यह कार्बन। मतलब ऐसे समझिए, यह कार्बन, यह कार्बन, यह कार्बन, यह कार्बन। समझ? हाँ ऐसा ही बात है। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 ऐसे। समझ गए? देखिए यहाँ देखिए, अब H अपने से आप अपने मन से लगा लीजिए, जहाँ वैलेंसी पूरा होगा CH3 होगा, CH होगा, CH2 होगा। इसको क्या पढ़िएगा? प्रोपीन। बोले यहाँ CH3 था, CH था, CH था, CH3 था, इसको क्या पढ़िएगा? 2-ब्यूटीन। इसका मतलब ये लाइन क्या है? 2-ब्यूटीन। क्या है? 2-ब्यूटीन। और आगे देखिए, बोलिए क्या है यह? क्या है? क्या है जी? पेंटेन। देखिए आप बोले M, और जो बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े वो बताए पेंटेन, तो बोले इनको कैसे पेंटेन दिख गया है? 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। बोलिए तो 5 कार्बन का मतलब क्या होता है? पेंटेन। ये सब बाउंड लाइन स्ट्रक्चर हुआ, मतलब केवल बाउंड से दर्शाना, कोई कार्बन कहीं डिनोट नहीं किए। क्या लिखे हैं? केवल बाउंड लिखा। आप जिसे पढ़ते हैं देखिए, आई देखिए क्या है यह, बताइए। हाँ क्या है यह? साइक्लोप्रोपेन। तो यहाँ कहीं कार्बन दिख रहा है? नहीं। 3 कार्बन, 1 2 3। क्या पढ़ेंगे इसको हम? साइक्लोप्रोपेन। बोलिए। देखिए कैसे, जहां दिक्कत लगे ना वहां पर स्ट्रक्चर बनाइए इसका। कार्बन 1 2 3, यही ना वो देख लीजिए। तो बोले यहाँ 1 2 और 3 आ जाइए। 2 प्रोपेनॉल या प्रोपेन 2 ऑल, ये भी लिख सकते हैं। 2 प्रोपेनॉल, या क्या लिखेंगे इसको हम? प्रोपेन
2 और होगा। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक, आगे देखिए। इसका नाम बताइए। क्या? हाँ, वेरी गुड। 1 2 3 4 कार्बन। अब फर्स्ट कार्बन पे ही डबल बॉन्ड है, तो फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो 1 ब्यूटीन, तो 1 तो लिखाता नहीं है, ये सीधा क्या लिखेंगे इसको हम? ठीक है, चलिए देखिए। इसका नाम बताइए तो। उसके बाद ए से लेके जेड तक का नाम सीखना आज। क्या होगा? इथेनॉल। क्या होगा? होगा ना? यस सर, करते हैं। फिर से बताइए ठीक से। अरे एक ही कार्बन है, वो यहाँ एक कार्बन है, इस कार्बन से OH लगा है, ये C है, C के साथ OH या तो एक ही कार्बन ना होगा, क्या होगा ये? क्लियर है ना? चलिए, अब आप लोग अपना अपना नाम केमिस्ट्री में लिख सकते हैं, ठीक है ना? कैसे लिखेंगे? आज जब भी हम सिखाएंगे आप लोगों को A से Z तक का नाम लिखना। कहाँ से? A से Z। तो आपका नाम भी कहाँ आएगा? A से Z के ही बीच कुछ आएगा। चलिए लिखिए इसको। चलिए लिखिए। आई देखिए, देखिए लेटर 26 लिखाया ना, का लेटर गायब नहीं हो गया, देख लीजिए। सही है ना? अब एक एक करके देखिए, बोलिए क्या लिखे हैं? वही एस लिखे हैं, उसको एस समझिए। एस लिखा हुआ ऐसे ही रहता है ना। देखिए अब देखिए, ए से लेके जेड तक का नाम लिखना है, ठीक है? शांति सुनिए। देखिए, आप फर्स्ट का भी नाम जानते हैं, सुने हैं सब कुछ, ये बताए भी हैं, ध्यान से देखिए। ए का मतलब जैसे देखिए, कार्बन 1 2 3 4 और 5, यही ना? देखिए ये है कि नहीं? जहाँ भी कटा, जहाँ भी घुमा, उसका मतलब कार्बन समझ जाइए। उसके बाद यहाँ CH लगाना है तो अपने मन से H लगा लीजिए। कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। बोले क्या है? फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। फर्स्ट कार्बन पे मिथाइल, सेकंड कार्बन पे भी मिथाइल, तो ए को क्या लिखेंगे? 1,2 डाई मिथाइल लिखेंगे कि नहीं?
1 पे मिथाइल, 2 नंबर पे मिथाइल, तो 1 2 डाइमिथाइल। और कितने कार्बन का रिंग है? 3 कार्बन के रिंग को क्या पढ़ते हैं? साइक्लोप्रोपेन। क्या पढ़ते हैं? साइक्लोप्रोपेन। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। होगा कि नहीं होगा? 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो ए का नाम हो गया 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। बी का बताइए कैसा कंपाउंड है? बाइसाइक्लो है कि नहीं? बाइसाइक्लो है। यह कार्बन ब्रिज हेड हो गया। आइए, एक ब्रिज कार्बन हो गया ऊपर का इधर। इसको बी को ऐसे कर लीजिए। इसको आप क्या लिखिएगा? बाइसाइक्लो 220। और 6 कार्बन को क्या पढ़िएगा? हेक्सेन। तो बाइसाइक्लो 220 हेक्सेन। ऐसे चलिए लिखिए, बाकी सब लिख के दिखाइए, एक मिनट ट्राई कीजिए। सी तो बहुत आसान है। बोले सी का नाम क्या? जाना बात जाओ, क्या बोले? चला चल। देख सी 1 2 3 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। तो 4 कार्बन को क्या लिखिएगा? ब्यूटेन लिखिएगा। ब्यूटेन हो गया। नोमेनक्लेचर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का नाम लिखना। हेडिंग ही दिए थे नोमेनक्लेचर किसका? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का। अब लास्ट ही होने वाला है, एक क्लास 2 क्लास समाप्त। किसमें? वहाँ पढ़ लीजिएगा। एरोमेटिक एक 2 क्लास स्टार्टिंग वाला सब है ना। मोनो सब्स्टिट्यूटेड और एरोमेटिक कंपाउंड तक पढ़ लीजिए। इसका नाम बताइए। हाँ ठीक है, वेरी गुड। हाँ 1 2 3 4 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। ठीक। ई का नाम बताइए। बोलो तो ई का नाम। 2 3 4 5 1 2 3 नंबर पे एक ब्रांच है आज। 3 मिथाइल प्रोपेन होगा, पेंटेन। एफ का बताइए। एक देखिए 1 2 3 4 है ना। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। टू मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, चलिए अब आगे लिखिए पहले से। हाँ बोलो, क्या हो सकता है बेटा? बोलो। हाँ बताओ, लिखो बताओ कैसे। ऐसे कर रही 1 2 3 1 2 2 पे ब्रांच हुआ। हाँ कैसे थे फिर? लॉन्ग चेन है वो 1 2 3 4। पहले लॉन्ग चेन चुनते हैं ना। लॉन्ग चेन का मतलब क्या हुआ? जिसमें कार्बन का संख्या ज़्यादा है, तो जिसको आप चौथा पे तीसरा पे ब्रांच समझो तो मेन चेन में आ गया है ना।
सर जी में क्या होगा सर 15? हाँ हेप्टेन हो जाएगा। चाइनीज सिंपल है। चलिए बना के दिखाइए सब। हो गया। एक मिनट पहले लिखो जो भी खाता फिर बताते हैं। नहीं कंफ्यूजन है 2 to 5 तो इन होगा लाइक सेम किसका देखो यही जो एच है वही ना आई है, हाँ सर सेम है। सेम चीज है। इधर देखिए जी का नाम 1 2 3 4 5 6 7 सबसे पहला रूल है लॉन्ग चेन, जो आप पढ़ चुके हैं उसी को तो लिखना है। लॉन्ग चेन कहाँ होता है कि एक साइक्लिक कहाँ है, रिंग होता तब ना जब यहाँ से भी बंद होता। तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन क्या पढ़ेंगे, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। सेम होगा सर। आई भी सेम हम क्या पढ़ते थे नीचे दो ब्रांच में क्या वही सुने नहीं क्या वाला जो बात था वो सुने ये हो गया 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। यहाँ ये
एक दो टू मिथाइल ब्यूटेन। आ जाइए। टू टू डाई मिथाइल, 3 कार्बन का रिंग है। यहाँ ध्यान से देखिए, कहीं दिक्कत लगे कार्बन बैठा लीजिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। आई सेकेंड कार्बन पे 2 ब्रांच हुआ, एक इधर एक इधर, तो 2 नंबर पे 2 को मिथाइल हो गए। दिक्कत लगता है तो आप ऐसे देखिए कि 1 2 3, एक यहाँ कार्बन एक यहाँ कार्बन, यहाँ मिथाइल यहाँ मिथाइल। तो 2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल, 3 कार्बन से क्या हो गया? प्रोपेन। प्रोपेन लिखिए, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन हो गया। 3 कार्बन है ना, एक प्रोपेन। 5 कार्बन है, क्या पढ़िएगा? 4 कार्बन है, क्या पढ़िएगा? ये क्या पढ़िएगा? साइक्लोब्यूटेन। इसको देखिए, एक साइक्लोब्यूटेन है, आई से वो ब्रांच निकला है, तो क्या पढ़ेंगे? मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। दो क्यों नंबर देंगे? अरे एक वो ब्रांच है तो एक तो कहीं पर भी हो सकता है, तो 1 मिथाइल लिखने की जरूरत नहीं, सीधा मिथाइल साइक्लोब्यूटेन बिल्कुल हो। दे यहाँ एक ही नंबर पे एक इधर ब्रांच एक इधर ब्रांच, तो लिखेंगे 1 डाई मिथाइल। साइक्लोब्यूटेन, 1 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। एक ही कार्बन पे 2 ब्रांच है। आगे बनाइए, लिखिए सब। अभी हमारा भागने लगा जब देखा 5 लिख लिया
ऐसे बना रहे P is equal to J. P का मोमेंट कैसे आ जाएगा? उसका बना दो लाइट पेंसिल लिखेगा फिर ब्लू पेंसिल कितने ऐसे बच्चे जिनका सब बन गया? बन गया? सही सही बना। इधर बना सबका बना बना रही है अभी, बनाइए इसको। ठीक ही लग रहा है। ठीक उतना क्या देख लिया, हो गया। 2 डायमीटर है, 2 डायमीटर हो गया सर। कल मेरा ये पूरा लिख दिया। हटा हटा तो कॉपी हटा। ठीक है, आज देख नहीं सही नहीं, इसको नहीं बनाया। नहीं करता इसको। मेरे देखिए छाप लिया था मेरा 2-3 को। हल्ला नहीं अपनी फिर बोल लगा था। ठीक तो लग रहा है। दिखाओ यहाँ डैश दो, दिखाओ। ठीक सर हो गया। मिला लीजिए सब। हेक्सेन टू मिथाइल प्रोपेन 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटेन।
प्रोपेन, 2,2-डाइमिथाइल, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। गप नहीं करना है, इधर देखिए। फिर अब सबसे पूछेंगे भी 1, 3, 2-मिथाइल, जेड को क्या बोलते हैं? ब्यूटान। ए से जेड तक का आप नाम लिख सकते हैं। तो आप कोई भी कंपाउंड का ए से जेड तक का आप नाम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अब देखिए, अब अपना नाम लिखना है तो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब शॉर्ट में आप अपने से लिखिए, जैसे किसी का नाम लिखते हैं। थोड़ा बड़ा नाम लीजिए। अच्छा सर, अपना सर नहीं जान रहे हम लोग सर आज। जैसे किसी का नाम राजकुमार है तो आप राजकुमार नहीं लिख करके शॉर्ट भी नहीं लिख सकते, आर के लिख दीजिए। हो गया कि नहीं? शॉर्ट में लिखिए नाम। तो केमिस्ट्री में आपका नाम हो गया। आर का नाम क्या होगा बताइए? थोड़ा लॉन्ग होगा। 1,1-डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। के का नाम क्या होगा? 2,2-डाइमिथाइल राजकुमार को मतलब हो गया आर के, मतलब आर के का मतलब 1,1-डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन, ये नाम हो गया। अब कुछ भी हो गया। अब आप देखिए, तो एक कोई रूल नहीं है, आप इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई अपना ही नाम लिखने का कोशिश कीजिएगा तो आप क्या सीखिएगा? नोमेनक्लेचर। क्वेश्चन है कि ना प्रैक्टिस होगा कि नहीं होगा? बस तो मेरा नाम बस इतना ही है कि आप नाम लिखने सीखिए, मतलब नोमेनक्लेचर का प्रैक्टिस कीजिए। किसका प्रैक्टिस कीजिए? नोमेनक्लेचर। आप लेटर का प्रैक्टिस कीजिएगा, बाउंड लाइन का प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए आगे देखिए, इसको हटा दें। देखिए, those compounds यहाँ देखिए, सुनिए। Those compounds which contain more than one same functional groups, कोई भी वैसा कंपाउंड जो एक से ज़्यादा सेम फंक्शनल ग्रुप रखता है उसका नाम दो तरीके से लिखाता है। मेरी बात ध्यान से देखिए। जैसे एक कंपाउंड आप लिखे CH2CH, यहाँ भी CHO, यहाँ भी CHO, यहाँ भी CHO, ऐसे ये CHO। अब बताइए इसमें कितना फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है? 3। सिर्फ एक ही प्रकार का फंक्शन ग्रुप। कौन सा फंक्शन ग्रुप है? एल्डिहाइड। अब इसमें एक क्या होता है सुनिए, CHO का 2 तरह का सफिक्स नेम होता है। CHO का एक तो जब कार्बन है, एल्डो या फॉर्माइल, वो प्रीफिक्स नेम होता है, सफिक्स नेम नहीं है। सफिक्स नेम में बताए थे एल्डिहाइड के नाम में अल्केन से ई हटा के एल अल लगाते, अल्केनल। अल्केनल कब? जब कार्बन का मेन चेन में काउंटिंग होता है तब। तो सीधा अल्केन में से ई हटा देते हैं, ई हटा के नाम में एल अल लगा देते हैं, पूरा नाम अल्केनल हो जाता। मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल। तो आप देखिए, जैसे यहाँ क्या है, देखिए 1 2 3 4 5। अब बताइए यहाँ पे ये मेन चेन में चला गया कि नहीं?
लेकिन ये तो मेन चेन से बाहर हो गया, इसका कार्बन मेन चेन में है नहीं, तब इसका हर हाल में आपको प्रीफिक्स नेम लिखना होगा। क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स में CHO को क्या पढ़ा जाता है? एल्डो या फॉर्माइल। लिखवाएं कॉपी पे, जहाँ पर एक सारा फंक्शन ग्रुप लिखवाए थे, किसका प्रीफिक्स नेम क्या, किसका सफिक्स नेम क्या, वहाँ निकाल के देखिए CHO को लिखवाएं एल्डो या फॉर्माइल। अब आप खुद सोचिए, ये 3 नंबर पे फॉर्माइल है तो 3 फॉर्माइल, ऐसे 3 एल्डो भी लिख सकते हैं। और उसके बाद टोटल कितने कार्बन लॉन्ग चेन में? 1 2 3 4 5, तो 5 का 5 कार्बन का पेंटेन लिख दीजिए, पूरा पेंटेन। तो 3 फॉर्माइल पेंटेन यहाँ लिख दिए। और उसके बाद एल्डिहाइड जो था, जो मेन चेन जिसका कार्बन में काउंटिंग किए, इसका नाम तो फॉर्माइल लिखिए दिया आप, बाकी दोनों का नाम बच गया। तो एक कितना कितना नंबर पे एल्डिहाइड है? 1 पे और कहाँ पे? तो ऐसे लिखिएगा पेंटेन 1,5 डाई अल, एल अल, क्योंकि एल्डिहाइड के नाम में क्या लगता है? अल लगता है। तो लिखेंगे 3 फॉर्माइल पेंटेन 1,5 डाई अल, ऐसे। समझ में आया? 3 फॉर्माइल, अब 5 कार्बन हुआ लॉन्ग चेन में तो पेंटेन, और ठीक है 5 कार्बन का मतलब पेंटेन। और उसके बाद ये जो एल्डिहाइड था वो कितना कितना नंबर पे था? 1 पे 5 पे, तो पेंटेन 1,5 क्या लिखेंगे? 1,5। और डाई DI डाई, एल अल डाई अल, क्या लिखेंगे? डाई अल। 3 फॉर्माइल पेंटेन 1,5 डाई अल, ऐसे लिखिएगा। ये तो हुआ एक तरीका ये, लेकिन ये जो है ओल्ड पुराना तरीका है। एक न्यू तरीका में इससे भी आसानी से आप नाम लिख सकते हैं, वो तरीका देखिए। देखिए CH2 यहाँ देखिए 1 2 3। अब जो तीनों CHO को उसको छोड़ दीजिए, उसको काउंटिंग मत कीजिए मेन चेन में, सीधा मेन चेन से क्या कीजिए? बाहर कर दीजिए। जब मेन चेन से बाहर हो गया तो काउंटिंग यहां से कीजिए 1 2 3। अब ये तीनों CHO मेन चेन से बाहर हो गया। एक ही प्रकार का फंक्शन ग्रुप है, इसका सफिक्स नेम अगर मेन चेन से बाहर है, मतलब इस फंक्शन ग्रुप के कार्बन को काउंटिंग नहीं करते हैं, तो CHO का नाम लिखाता है कार्बल्डिहाइड। क्या लिखाता है? कार्बल्डिहाइड। CHO का क्या नाम लिखाएगा? कार्बल्डिहाइड। तो सुनिए, तो ये CHO का नाम लिखाता है कार्बल्डिहाइड। क्या लिखाता है? कार्बल्डिहाइड। COOH का नाम लिखाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। CN का लिखाता है कार्बोनाइट्राइल। CONH2 का लिखाता है एमाइड का कार्बोक्सामाइड। कार्बल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनाइट्राइल, कार्बोक्सामाइड, ऐसे लिखा था। अब आप ध्यान से देखिए 1 2 3, 3 कार्बन का मतलब क्या होता है? प्रोपेन। ऐसे प्रोपेन लिख दीजिए 1 2 3 प्रोपेन। और उसके बाद 1 2 3 प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड, मतलब प्रोपेन लिख दीजिए। और जितना नंबर पर CHO है तो लिख दीजिए 1 2 3, 1 पर है, 2 पर है, 3 पर है। और 3 का मतलब क्या होता है? ट्राई। और CHO को क्या पढ़ते हैं? तो कार्बल्डिहाइड लिख दीजिए। आसान है कि नहीं? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। एक और सीखिए, सुनिए, अभी लिखिएगा नहीं, पहले देख लीजिए। CH2 CH2 COOH। इसका भी 2 तरीके से नाम। पहला, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें जो कार्बन प्रेजेंट है उसका मेन चेन में पहले शामिल कर लीजिए।
जैसे एल्डिहाइड का मेन चेन में कार्बन का शामिल था, तो जब शामिल कीजिएगा तो आप लिखिएगा ना, देखिए 1 2 3 4, क्या हो गया 5। बोले थर्ड नंबर पे कौन सा ग्रुप है? COOH। COOH को क्या पढ़ते हैं? कार्बोक्सी। क्या पढ़ते हैं? तो लिखेंगे कार्बोक्सिक एसिड नहीं, इसका प्रीफिक्स नेम में कार्बोक्सी। क्या पढ़ते हैं? ये कहाँ लिखवाएं? जहाँ फंक्शन ग्रुप लिखवाएं वहाँ देखिए प्रीफिक्स नेम में COOH को लिखवाएं कार्बोक्सी। क्या लिखवाएं? सबसे पहला ही नंबर पे होगा कार्बोक्सी, है ना प्रीफिक्स में। तो कार्बोक्सी हो गया 3 कार्बोक्सी, ये हो गया। मतलब ये मेन चेन से बाहर चला गया, बाहर चला गया तो जस्ट लाइक एक ब्रांच की तरह हो गया, सब्स्टिट्यूएंट ही हो गया। और सब्स्टिट्यूएंट में COOH का क्या नाम लिखवाए? कार्बोक्सी। क्या लिखवाए? तो कार्बोक्सी लिख दीजिए। और उसके बाद आइए 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का मतलब पेंटेन। 1,5 डाई, क्या लगाते हैं? ओइक। देखिएगा लिखवाए हैं सफिक्स में, कार्बन का मेन चेन में काउंटिंग है तो ओइक लगता है। क्या लगता है? ओइक, OIC, ओइक। तो पेंटेन 1,5 डाई ओइक एसिड। 3 कार्बोक्सी पेंटेन 1,5 डाई ओइक एसिड। 3 कार्बोक्सी पेंटेन 1,5 डाई ओइक एसिड। ऐसे क्लियर हो गया। अब दूसरा नाम इसी का, एक, 2 और 3। बोले मेन चेन में कितना कार्बन? 3 कार्बन के एल्केन को क्या पढ़ते हैं? प्रोपेन। यहाँ प्रोपेन लिख दीजिए। और उसके बाद 1 2 3, 3 है तो 3 को क्या पढ़ते हैं? ट्राई। अब बोले इसका सफिक्स नेम में क्या पढ़ते हैं जब मेन चेन में नहीं है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। चलिए लिखिए इसको। लिखिए।
सिलेबस हो जाता है जल्दी जल्दी हो गया। इसका नाम लिखिएगा, नाम लिखिए। हो गया, बना ली इसको। यस सर।
लिखा है इधर। Yes, sir. Yes, sir. देखिए एक तीन नंबर पे CN है तो 3 साइन हो और कितने कार्बन 5। CN को क्या पढ़ते हैं? नाइट्राइल। देखिए लिखवाए हूँ, Yes. इसका देखिए प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनेटाइल हो गया, लिख लिए थे। प्रोपेन क्यों होगा वहाँ पे? CN को कार्बोनेटाइल लिखवाएं, अभी तो लिखवाएं नाम देखिए, हाँ सामने। अभी लिखवाएं चार्ज कर। CHO का नाम, COOH का नाम, CuNH2 का नाम, CN का नाम अभी लिखवाए ना, सफिक्स नेम क्या होगा। आगे बढ़े। हल्ला नहीं करना है। देखिए देखिए इसका कोई नाम बता सकते हैं? क्या लिखिएगा? एक का नाम सुनिए, एक बच्चे नाम बताए हेक्सेनोइक एसिड। चलिए और कोई? बेंजीनोइक एसिड। दूसरा बच्चे बताए बेंजीनोइक एसिड। और बताइए। हेक्सेनोइक। अरे हेक्सेनोइक तब ना होगा, ये साइक्लिक कंपाउंड है तो खाली हेक्सेनोइक होगा। साइक्लोहेक्सेनोइक कब होता? जब इसमें कितना कार्बन? 1 2 3 4 5 6 7। सुनिए मेरी बात सुनिए, यह एसिड मेन चेन में आ रहा है कहीं? तो नहीं आ रहा है तो इसका नाम लिखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे सीखे, साइक्लोहेक्सेन, पहले इसका नाम लिख दीजिए। और उसके एक बेंजीन नहीं है, बेंजीन रहता तब ना बेंजोइक होता। बेंजीन में यहाँ रिंग होता अंदर में, या उसी को कहते हैं अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होता है। ये बेंजीन कहाँ है बताइए? देखिए हम साइक्लोहेक्सेन और इसका सफिक्स नेम लिख दीजिए। हालांकि साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड।
मतलब जो होगा उसका नाम लिख दीजिए साइक्लिक कंपाउंड का, और उसके बाद जो ऊपर लगा है ना उसका सफिक्स जो सिखा है वो सफिक्स नाम लिख दीजिए। चलिए लिख के दिखाइए सब। चलिए समझ गए सर इसमें सब में साइक्लो क्या लगेगा? बिल्कुल करिए बनाइए सब नहीं करना बनाइए बनना है। CHO को कार्बोल्डिहाइड, CN को कार्बोनाइट्राइल, COOH को कार्बोक्सिलिक एसिड। आई यहाँ इसका नाम साइक्लोपेंटेन कार्बोल्डिहाइड, साइक्लोपेंटेन साइक्लोपेंटेन कार्बोल्डिहाइड, इसका नाम साइक्लोपेंटेन पेंटेनॉल। साइक्लोपेंटेन पेंटेनॉल, साइक्लोपेंटेन पेंटेनॉल, साइक्लोपेंटेन अलग हुआ है, वो कार्बन के साथ अल्कोहल को क्या कहते हैं? देखिए इसका कोई अलग से सफिक्स ना, इसमें कहीं कोई कार्बन है नहीं, अल्कोहल। इसका एक बार नहीं, आप बीच में ऐसे पढ़ते आ रहे हैं, आदमी को आदत होता है कि एकदम सीधा चलने का रास्ता था, लेकिन जब टेढ़ा चलने सीख गया तो वो सीधा रास्ता गिरेगा तो उसको टेढ़े उतर के ऐसे जाएगा। नहीं, मैंने यहाँ से यहाँ जाना है और उसको आदत लगा वो ऐसे से जाने का, तो वही ऐसे से जा करके तब नीचे आएगा, बगल से सीधा नहीं जाएगा। इसका ऐसा कंपाउंड आपको शुरू में कितना सिखाए होंगे, कुछ नहीं है। अरे साइक्लोपेंटेन, पेंटेन से ई हटा दीजिए, OL ऑल लगा दीजिए तो साइक्लोपेंटेनॉल। कार्बन नहीं ऐड हो गया तो बोलने में मिस्टेक हो गया था, लैग हो गया था, ग्लिच करेंगे ग्लिच। इस कार्बन का मेन चेन में कौन थोड़ी है क्या? एक दो इसका बताइए। साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलामाइड, कार्बोक्सिलामाइड क्या पढ़ते हैं? अरे अभी के लिखा है, क्या लिखा है सीए में? कार्बोक्सिलामाइड, कार्बोक्सिलामाइड, कार्बोक्सिलामाइड वही ना बोल रहे हैं, कार्बोक्सिलामाइड बोल रहे हैं। उसी के पीछे प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहा बोले तो सब कार्बोक्सिलामाइड बोल रहे हैं। प्रोनाउंसिएशन पे काम करो। साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलामाइड, 5 कार्बन साइक्लोपेंटेन, CONH को क्या पढ़ते हैं? कार्बोक्सिलामाइड। क्या पढ़ते हैं? साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलामाइड। ठीक है ना? एक बार कॉपी पूरा पढ़ लीजिए, देखिए किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। यही पूछिए, अभी नहीं पूछिएगा, पूछिए सब। कार्बन वाली स्लाइड लिखना था। और उसके शॉर्ट फॉर्म लिखे थे आर के, तो वैसे ही नाम लिखाएगा। क्या लिखाएगा? जैसे आप लिखे थे राजकुमार, तो आर का कुछ होता है, ए का कुछ होता है, जे का कुछ होता है, उस तरह से लिखेंगे कि R.K लिखेंगे। नहीं, सबको अपना अपना लिखिएगा। तो हम बोले राजकुमार का पहला लेटर R के लिख दिए,
तो आपको जो जैसे बनाना है बनाइए, कोई रूल नहीं है वो, हम सिर्फ अपना वो बता दिया आपको ताकि क्वेश्चन बनाने के लिए। हाँ, ABCD जो था जेड वो रूल के तहत लिखे आप, नाम लिखने का कोई रूल नहीं है, ठीक है। अब ABCD भी हम 20 साल से पढ़ा रहे हैं, पहले किताब में भी नहीं आता था, अब देख रहे हैं A से लेके जेड तक किताबों में रहता है, ठीक है ना। देखिए क्या बोली, बोलिए CHO का देखिए नाम लिखवा है, शुरू से लिखा हुआ है कहाँ लाई, ऐसे कैसे पढ़ते हैं कॉपी जी, किसी कॉपी है पूरा लिखा हुआ लाई, अभी जो पढ़ा है उसके आगे का चीज़ लिखा हुआ है, नहीं पहले का 2-3 क्लास पहले का लाई, बस यही यहाँ देखिए, यहाँ देखिए क्या लिखा है, अल्डो या फॉर्माइल, हो गया है ना। तो इसका प्रीफिक्स नेम अल्डो या फॉर्माइल, तो दोनों में से कुछ लिख दीजिए। तुम लोग कुछ पूछना है, कुछ नहीं समझ में आता है, याद होता है, वेरी गुड, पढ़ो। तुम लोग कुछ पूछना है, समझ में आता है ना, कि खाली ऐसे ही हाँ बोलती है, हाँ आता है। तुम लोग को कुछ पूछना है, कुछ नहीं पूछना है, समझ में आता है। तुम बोलो, तुमको कुछ पूछना है, बोलो। नहीं, तुम लोग को इधर कुछ पूछना है, इधर से कुछ पूछना है जी आप लोग को, इधर इधर बच्चे इधर कुछ पूछना है, क्या बोलो, बोलो। यही आप बोले थे यहाँ तक आएगा, इसमें से आगे नहीं दीजिएगा सर। क्या ना टेस्ट में आप बोले थे एरोमेटिक तक आएगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड तक, यहाँ तक पक्का। हाँ, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। क्वेश्चन आप ही दे रहे हैं। हाँ देंगे इस बार, नहीं बाईसाइक्लो छोड़ दीजिए, बाईसाइक्लो मत पढ़िए, बाईसाइक्लो से उधर नहीं देंगे, ठीक है कॉपी ले जाइए, कॉपी में से क्वेश्चन देंगे। ठीक है, इसी में से जाएगा, पढ़ लीजिए। भाई थोड़ा चेंज कर देंगे, अब क्वेश्चन अब जहाँ 5 कार्बन है तो हम 6 कार्बन नहीं दे सकते हैं, हाँ वो चलेगा, वो चलेगा ना, तो हो गया। हाँ, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड छोड़ देंगे, ठीक है। चलो और कुछ, ये बंद कर दिए।